हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर की थर्ड पोएम, जिसका नाम है द फेस दैट हैड लॉन्च, जो कि क्रिस्टर मार्लो की लिखी हुई है। एंड ये जो पोएम है ये क्रिस्टर मार्लो का एक प्ले है जिसका नाम है डॉक्टर फेस्टस, उसी में से ली गई है, उसी का एक पार्ट है। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है डॉक्टर फेस्टस, जो कि एक डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टर फेस्टस इज द प्रोटोगोनिस्ट या फिर मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले। ही मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद शैतान। तो वो क्या है कि एक शैतान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक डील करते हैं, दैट ही विल राइट ऑफ हिज सॉइल टू हिम, कि वो अपनी जो सॉइल है वो उन्हें दे देंगे ऑन द कंडीशन, एक शर्त पर। यानी कि जो डॉक्टर फेस्टस है वो शैतान के साथ एक डील करते हैं, एक शर्त रखते हैं कि वो अपनी जो सॉइल है वो उन्हें दे देंगे अगर शैतान उनकी शर्त मान लेगा। और वो कंडीशन क्या थी? द शैतान विल अलाउ हिम टू लिव ऑन द अर्थ, कि जो शैतान है वो उन्हें अलाउ कर दे कि जो डॉक्टर फेस्टस है वो अर्थ पर रह सकते हैं फॉर एग्जैक्टली 24 ईयर्स। 24 वर्षों तक डॉक्टर फेस्टस को अर्थ पर रहने की जो इजाजत है वो शैतान उन्हें दे दे। एंड ऑल हिज विशेस विल बी कैरिड आउट ड्यूरिंग दिस टाइम, और उसकी यानी डॉक्टर फेस्टस की जितनी भी विशेस हैं वो सभी इस टाइम पीरियड में कंप्लीट होनी चाहिए फॉर 24 ईयर्स। और इन 24 ईयर्स सालों में डॉक्टर फेस्टस लीव और लग्जरीज एंड एविल लाइफ। तो ये जो शैतान होता है वो अलाउ कर देता है, और जो डॉक्टर फेस्टस होते हैं फिर वो अर्थ पर 24 वर्षों के लिए आते हैं और वहां पर वो अपनी एक लग्जरीज और एविल लाइफ है जो वो व्यतीत करते हैं। ही स्टडी द मैजिक टू कंट्रोल द होल वर्ल्ड। इसके साथ ही वो मैजिक सीखते हैं जिसके द्वारा वो इस पूरे संसार को कंट्रोल में कर सकें। तो इस स्टोरी में हेलेन, जो कि एक ग्रीक की लेडी होती है और वो बहुत ज्यादा सुंदर होती है, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो जो डॉक्टर फेस्टस होते हैं उन्होंने मैजिक सीख लिया होता है, तो वो क्या करते हैं, उनके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कि क्यों ना हम हेलेन की आत्मा को बुलाएं। तो जो डॉक्टर फेस्टस होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के कहने पर हेलेन की आत्मा को बुलाते हैं, और जैसे ही वो हेलेन की आत्मा को देखते हैं तो उनका जो भी रिएक्शन होता है वो सभी इस पोएम में बताया गया है। व्हेन द सोल ऑफ हेलेन विद हर बॉडी अपीयर टू फेस्टस, जैसे ही हेलेन की जो बॉडी है या हेलेन है वो डॉक्टर फेस्टस के सामने आती है, ही वॉज mesmerized टू सी हर ब्यूटी एंड स्पीक दस। तो क्या है कि जो डॉक्टर फेस्टस होते हैं वो उसकी ब्यूटी को देखकर बहुत ज्यादा बोचंका हो जाते हैं, यानी कि उस पर मोहित हो जाते हैं। और ये सब जो पोइम में बातें हैं वो सब कहते हैं। तो डिड 1000 शिप ऑफ ग्रीक सेट सेल टू अटैक ट्रॉय फॉर द सेक टू दिस डिवाइन ब्यूटी। तो यहाँ पर जो डॉक्टर फेस्टस है वो कहते हैं कि क्या ये वही हेलेना है जिसके कारण जो ग्रीक के महाराजा थे उन्होंने 1000 ऑफ जो शिप्स थी, यानी कि हजारों शिप है जो इनके लिए यानी कि एक युद्ध करने के लिए वो तैयार हो गए थे। जो हेलेन होती है उसकी शादी ग्रीक के मेनेलस से हो जाती है। बट क्या होता है कि जो हेलेन होती है वो यानी कि ट्रॉय का एक राजा होता है जिसका नाम होता है पेरिस, उससे यानी कि उसको पसंद करने लग जाती है, जिसके कारण क्या है कि जो पेरिस है वो हेलेन को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि जो हेलेन के हस्बैंड होते हैं जो कि ग्रीक के राजा होते हैं मेलेनस, वो अपने ब्रदर की हेल्प से क्या है कि युद्ध करने लग जाते हैं पेरिस के साथ, और इसी युद्ध में क्या है वो 1000 ऑफ शिप्स है जो वो लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर जो डॉक्टर फेस्टस है वो कहते हैं कि क्या ये वही हेलेना है जिसके कारण वो युद्ध हुआ था। एंड was it for the beauty face for this Helen that the tallest and the most magnificent building of Troy were reduced to ashes। और क्या ये वही हेलेन है, क्या ये उसी की ब्यूटी है जिसके कारण जो इतनी बड़ी इमारत थी, इतनी शानदार जो इमारत थी ट्रॉय की, वो यानी कि इस युद्ध में क्या है गिर गई थी और राख बन गई थी। डिवाइन ब्यूटी लेट मी किस यू एंड बिकम इमोर्टल। तो यहाँ पर जो डॉक्टर फेस्टस है वो हेलेन की जो ब्यूटी है उस पर बहुत ज्यादा मोहित हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझे किस कर दो जिससे कि जो मेरी आत्मा है वो क्या है इमोर्टल हो जाए, यानी कि अमर बन जाए। Your lips are so sweet that they have drawn my soul out of my body। तो यहाँ पर जो डॉक्टर फेस्टस हैं वो हेलेन के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, स्वीट हो, तुम्हारी लिप्स बहुत स्वीट हैं, तुम्हारी इतनी ब्यूटी को देखकर जो मेरी सोइल है वो मेरी बॉडी में से निकल चुकी है।
कम हेलन गिव माई सोइल बैक टू मी। तो यहाँ पर जो डॉक्टर फेस्टस हैं वो हेलन को कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ और जो मेरी सोइल है वो मुझे वापस दे दो। आई शैल ऑलवेज लिव हियर क्लोज टू हेलन। तो यहाँ पर जो डॉक्टर फेस्टस हैं वो कहते हैं कि हेलन तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास में रहना चाहता हूँ। बिकॉज हेवन इज इन हर लिप्स, क्योंकि ये जो स्वर्ग है वो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे लिप्स में ही स्वर्ग है। एंड बिकॉज एनीथिंग विच इज नॉट पार्ट ऑफ हेलन बॉडी इज वर्थलेस। और वो कहते हैं कि जो चीज हेलन से रिलेट नहीं है, हेलन की बॉडी से रिलेट नहीं है, वो सभी चीजें क्या है, वर्थलेस, व्यर्थ है। आई विल रिप्लेस पेरिस। तो यहाँ पर जो हेलन होती है वो पेरिस से लव करती होती है, जिसके कारण जो डॉक्टर फेस्टस है वो कहते हैं कि मैं पेरिस की जगह ले लूंगा, यानी कि मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ तो मुझे पसंद करने लग जाओ। एंड बिकम लवर, और मुझे अपना प्रेमी बना लो। एंड यहाँ पर जो डॉक्टर फेस्टस है वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा प्रेमी बन जाऊंगा और मैं तुम्हारे जो पेरिस है उसकी जगह पर मैं आ जाऊंगा। टू प्रूव माई डीप लव फॉर यू आई विल अलाउ। तो यहाँ पर जो डॉक्टर फेस्टस है वो कहते हैं कि मैं अपने जो मेरा गहन डीप लव है उसको प्रूव करने के लिए जो मेरी यानी कि सिटी है वेस्टर्नबर्ग टू बी अटैक, कि मैं यानी कि मैं उसको भी क्या है, उस पर भी अटैक होने के लिए मैं तैयार हूँ। यानी कि अगर तुम्हारे से प्यार करने के कारण मेरी जो सिटी है वेस्टर्नबर्ग, अगर उसको भी खतरा है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बर्न टू एशेस, चाहे वो जलकर राख हो जाए, यानी कि उसकी जो सिटी है चाहे उस युद्ध के कारण अगर कोई युद्ध होता है जिसमें उसकी सिटी तक खत्म हो जाए तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टीड ऑफ द सिटी ऑफ ट्रॉय, जिस तरीके से जब ट्रॉय का युद्ध हुआ था ग्रीक और ट्रॉय के बीच में, यानी कि जो हेलन के हस्बैंड थे और जो हेलन का लवर जो कि पेरिस, जिसका जो कि ट्रॉय का एक राजा होता है, जब वो युद्ध हुआ था तो उसी तरीके से मैं भी क्या है अपनी सिटी को तुम्हारे लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। आई विल ऑलवेज फेस and fight against your husband and after winning a victory over that weak man। तो यहाँ पर जो डॉक्टर फेस्टस हैं वो हेलन को कहते हैं कि मैं हमेशा यानी कि फेस करने के लिए, सामना करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, यानी कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही मैं अगर हमारा युद्ध होता है और उस युद्ध में मेरी विक्ट्री यानी विजय होती है ओवर दैट वीक मैन, कि जो हेलन के हस्बैंड है उसको डॉक्टर फेस्टस एक वीक मैन कहते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे हस्बैंड यानी कि जो वीक मैन के ऊपर विक्ट्री कर लूंगा, आई शैल वेयर यू इनसाइड ऑन माई हेलमेट। तो क्या है कि उनका जो प्रतीक जो भी यानी कि वो ग्रीक के राजा है तो उनका जो हेलमेट है वो मैं पहन लूंगा। विच विल बी डेकोरेट विद अ फेदर, जो कि डेकोरेट होता है यानी कि वो जो हेलमेट है वो डेकोरेट किया जाता है विद ए फेदर, पंख से। श्योरली आई विल वुड आर्कलिस इन हिज हील। तो एक्लिस है जो एक यानी कि योद्धा होता है और उसको एक वरदान यानी कि उसकी जो मदर होती है वो बचपन में क्या है उसे एक नदी में डुबोती है, जिसके कारण उसकी जो पूरी बॉडी है जहां तक वो नदी में उस बॉडी डूबती है वहां तक अगर कोई भी उसके ऊपर यानी कि उसे चोटिल करने की कोशिश करेगा, कोई आक्रमण करेगा, तो एक्लिस है जो उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, उससे चोट नहीं लगेगी। बट क्या होता है कि जो एक्लिस की मदर होती है वो उसे हील यानी कि उसके पैर के नीचे से पकड़ती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो एक्लिस की पूरी बॉडी है वो तो पानी में डूब जाती है बट उसकी जो हील है वो रह जाती है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर फेस्टस है वो कहते हैं कि आई विल, यहाँ पे वाउंड वर्ड आएगा, WOUND, वाउंड। वाउंड का मीन्स है कि घायल करना। तो यहाँ पर डॉक्टर फेस्टस कहते हैं कि मैं जो एक्लिस की हील है उससे वाउंड कर दूंगा, क्योंकि वहां पर अगर मैं उसे वाउंड करूंगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। एंड रिटर्न टू क्लेम अ किस फॉर यू, और उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यानी कि ये एक योद्धा है, अगर मेरा इस योद्धा के साथ भी लड़ाई होगी तो मैं इसको भी यानी कि मैं इसके वीक पॉइंट को जानता हूँ तो मैं इसकी डेथ कर दूंगा, और उसके बाद जब मैं उससे भी जीत जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा एक किस के लिए, एंड अ रिवार्ड फॉर माई विक्ट्री ओवर द एनिमीज। तो तुम मुझे वो किस दोगी, चुंबन दोगी, एक यानी कि ये जो विक्ट्री हुई है, ये जो विजय हुई है, इसके रिवार्ड के रूप में, यानी कि एक पुरस्कार या फिर प्राइज के रूप में, क्योंकि मैंने वो जो एनिमीज है उन सभी को हरा दिया है, उन पर विक्ट्री कर ली है। थर्ड पैराग्राफ में जो डॉक्टर फेस्टस है वो हेलन की ब्यूटी के बारे में बताते हैं कि जो हेलन है वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि उनके आगे जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें और हैं वो सब क्या है फीकी पड़ जाती हैं।
तो यहाँ पर डॉक्टर जो फेस्टस है वो कहते हैं, ओ हेलन यू आर ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग देन द ब्लू स्काई ऑफ द इवनिंग डेकोरेटेड विद 1000 शाइनिंग स्टार्स। तो यहाँ पर डॉक्टर फेस्टस है वो कहते हैं कि ओ हेलन तुम इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, इतनी ज्यादा चार्मिंग हो कि जो शाम के समय ब्लू स्काई होता है जो कि पूरी तरह से डेकोरेटेड होता है शाइनिंग स्टार्स से, उससे भी ज्यादा तुम चार्मिंग हो। यू आर ब्राइटर देन द ग्लिटर गॉड जुपिटर, तुम जो ग्लिटर गॉड यानी कि सबसे ज्यादा चमकदार जो गॉड हैं जुपिटर, उनसे भी ज्यादा शाइनिंग हो, उनसे भी ज्यादा चार्मिंग हो। व्हेन ही अपीयर्ड इन ऑल हिज ग्लोरी बिफोर द अनफॉर्चुनेट सिमिल हिज बिलव्ड। तो यहाँ पर जो डॉक्टर फेस्टस है वो कहते हैं कि जो जुपिटर है उनकी बिलव्ड, उनका नाम है सिमिल। तो जैसे ही जुपिटर अपनी बिलव्ड प्रेमिका सिमिल के सामने आते हैं अपनी पूरी ग्लोरीज के साथ, who was burned up by his excessive of brightness, तो उनकी जो बिलव्ड होती है वो उनकी ग्लोरी के कारण, उनकी जो ब्राइटनेस है बहुत ज्यादा, उसके कारण क्या है, बर्न हो जाती है, जल जाती है। यू आर मोर लवली देन अपोलो द शाइनिंग मोनार्क ऑफ द स्काई। तो यहाँ पे जो डॉक्टर फेस्टस है वो कहते हैं कि जो शाइनिंग मोनार्क का स्काई का जो देवता है जो अपोलो है, तुम उससे भी ज्यादा लवली हो। व्हेन ही वाज लॉक इन द लविंग आर्म ऑफ अथुर्सा, जैसे ही वो जो अथुर्सा यानी कि जो अपोलो की बिलव्ड है उनके आर्म्स में लॉक होते हैं। द चार्मिंग सी नेफ, जो कि चार्मिंग सी की नेफ है, जैसे ही वो उनके आर्म्स में लॉक्ड होते हैं, वो जो अपोलो इतने सुंदर दिखते हैं, तुम उससे भी ज्यादा चार्मिंग और ब्यूटीफुल हो। यू आर ओनली यू विल बिकम माई बिलव्ड हेलन। तो यहाँ पर डॉक्टर फेस्टस है वो कहते हैं कि तुम ही हो सिर्फ जो मेरी बिलव्ड बन सकती हो। तो यहाँ पर जो डॉक्टर फेस्टस है वो हेलन की ब्यूटी के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर फेस्टस हेलन की ब्यूटी को देखकर इतने ज्यादा मोहित हो जाते हैं कि वो अपने यानी कि जो उनकी सिटी है उसको भी कुर्बान कर देते हैं उसके लिए, और यानी कि हेलन को प्राप्त करने के लिए हर एक प्रकार का युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस पोएम में डॉक्टर फेस्टस ने हेलन की ब्यूटी के बारे में बताया है। सो होपफुली आपको ये जो पोएम है वो समझ में आ गई होगी, एंड इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।